चलिए तो भैया यूरोप की तरफ सैर पे चलते हैं फटाफट। देखिए यूरोप के लिए एक चीज़ जान लीजिए, सबसे पहले यूरोप का मैं पर्टिकुलर कोई मैप नहीं बनाने वाला, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप का मैप है ही नहीं सही तरीके से। उसकी वजह क्या है, यूरोप का अगर आप मैप बनाने बैठो तो बड़ा आड़ा तिरछा सा मैप है, ठीक है ना, और उस मैप में आप काफ़ी ज़्यादा उलझ जाओगे क्योंकि उसमें बीच बीच में बहुत छोटे छोटे टापू हैं। टापू समझते हो, प्रायद्वीप है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में बेसिक सी जानकारी लेते हैं। यूरोप जो है, ये जब मान लीजिए यूरोप बॉर्डर है, तो ये यूरोप बॉर्डर में यहाँ किससे जुड़ा हुआ है यूरोप? सोचो किससे जुड़ा हुआ था यूरोप? रूस के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ है? एशिया से। रूस और तुर्की, ये दो देश ऐसे हैं वो यूरोप और एशिया दोनों में पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, तो यूरोप किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप एशिया से जल थल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और नीचे यहाँ पे था आपका अफ्रीका, और अफ्रीका से किस माध्यम से जुड़ा हुआ है? बीच में एक सागर था, क्या नाम था? अरे वो सूझने में नहर इधर थी, भूमध्य सागर, ध्यान आ गया? अच्छा, भूमध्य सागर पर कौन सी संधि हुई थी? हाँ, जल संधि कौन सी थी? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि से एक लाइन लिखो सबसे पहले, यूरोप और अफ्रीका को, इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। और उसका आगे ब्रैकेट में लिख देना भूमध्य सागर। कभी ये भूल जाओ जिब्राल्टर जल संधि कौन से सागर के ऊपर है, और कर दो सुएज नहर। वो सुएज नहर है, ठीक है, जो लाल सागर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। सबसे एक बार और बोलो फिर लिखो, जिब्राल्टर जल संधि से यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है, इतना लिख लिया। यूरोप से अफ्रीका को कौन अलग कर रहा है? जिब्राल्टर जल संधि। ब्रैकेट में लिख लेना भूमध्य सागर, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि कौन से सागर के ऊपर हुई है? भूमध्य सागर के ऊपर। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ, यहां हमारा पढ़ रहा है रूस। भैया पढ़ रहे हैं, ये रूस है पूरा। मैंने बताया था रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में लगता है, जिसे हम साइबेरिया बोलते हैं, वैसे तो यहाँ तक है ही नहीं। रूस बिल्कुल एशिया के एंड तक फैला हुआ है, यहाँ तक बिल्कुल ही एंड तक, अगर ध्यान से देखो तो, है ना। तो इसे साइबेरिया बोलते हैं, ध्यान आ रहा होगा, है ना। साइबेरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हुई थी। अब ध्यान से देखो जरा, ये वाला, ये पर्वत श्रृंखला, जल्दी से बताओ कौन सी पर्वत श्रृंखला थी ये? हाँ, सही बोलो, यूराल माउंटेन, है ना। तो यूराल पर्वत श्रृंखला थी, यहाँ पे यूराल पर्वत था। तो ध्यान रखना, रूस में तो कौन अलग कर रहा है? यूराल पर्वत। किसको? यूरोप और एशिया को। पहले इतना लिखो। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे एक सागर, इसका नाम है कैस्पियन सागर। और उसके बाद यहां पे आपका पड़ता है काकेशस पर्वत। तो लिखो, यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत रूस में, ब्रैकेट में करके लिख देना रूस में। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत, ब्रैकेट में करके लिख दो रूस में। कैस्पियन सागर वैसे ऐसे लिखना, कैस्पियन सागर और काकेशियस पर्वत। अच्छा, साथ में एक देश का नाम और बताओ जो यहां पड़ता है, जल्दी बताओ। तुर्की, ठीक है ना। तो आगे और लगा के लिख देना, देश में रूस और तुर्की, ठीक है ना। देश में कौन से देश? रूस और तुर्की अलग करते हैं। क्या कहा?
यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत। ये तीन तो जो है फिजिकली अलग कर रहे हैं, है ना। और अगर आप कंट्रीज के हिसाब से देखो पॉलिटिकली, तो रूस और तुर्की, वो दो देश इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ के इन दोनों को अलग कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो आपको पहले तो ये पता चल गया अलग अलग करने का ढंग। तो यूरोप से हमने अफ्रीका और एशिया को किस तरह से अलग करा। अफ्रीका को कौन अलग कर रहा है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर पे, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है यूराल पर्वत, कैस्पियन सी और काकेशस पर्वत, ठीक है। और दो कंट्री कौन सी, रूस और तुर्की। क्लियर हो गया था। अब जल्दी से लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से एक, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से एक लिखो। यूरोप को प्रायद्वीपों यानी पेनिनसुला, प्रायद्वीपों का समूह, प्रायद्वीपों का समूह, या आगे लिखो प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, जैसे देवों के देव महादेव, ऐसे ही प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप महाद्वीप किसे कहा गया है, यूरोप को, ठीक है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा गया है, यूरोप को कहा गया है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इसमें बहुत छोटे छोटे से ऐसे द्वीप है जो समुद्र से घिरे हुए हैं, या 2 या 3 साइडों उनकी समुद्र से घिरी हुई हैं। कोई भी इसमें जो है ऐसा देश आपको जल्दी से नहीं मिलेगा जो समुद्र से ना लगा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं वो समुद्र से सागर से लगे हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज और लिखिए इसमें आगे, खोजों का महाद्वीप, इसे क्या कहते हैं, खोजों का महाद्वीप। क्यों, क्योंकि आप दुनिया भर के जितने बड़े साइंटिस्ट पढ़ोगे वो इसी महाद्वीप के किसी ना किसी देश में जरूर रह रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसे खोजों का महाद्वीप भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आने वाले भविष्य में बड़ी बड़ी खोज करेंगे। जैसे कि वास्को डी गामा भारत से आने वाला समुद्री मार्ग की खोज करेगा, कोलंबस अमेरिका की खोज करेगा, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खोज करने वाले कैप्टन वो सब इसी महाद्वीप से थे, तो इसलिए इसे खोजों का महाद्वीप भी कहा जाता है। एक पॉइंट लिखो और उसके आगे एक ब्रैकेट में कंडीशन लिखूंगा, इसमें पठार और मरुस्थल नहीं पाए जाते, इसमें पठार और मरुस्थल नहीं पाए जाते। जब भी यूरोप के बारे में सोचो तो एक ठंडी जगह का ध्यान आता है ना, तो वहां पठार और मरुस्थल का क्या काम। लेकिन तब भी आगे ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, पूरे यूरोप में एक पठार और एक मरुस्थल है, बहुत छोटा सा मरुस्थल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक पठार है जिसपे पूरा पूरा आपका स्पेन बसा हुआ है, एक मरुस्थल और एक पठार, ठीक है ना। दोनों को स्पेन की तरफ ही पढ़ना है। स्पेन पूरा पूरा जिस पठार में बसा हुआ है, ठीक है ना, उस पठार की यहाँ बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान आ रहा होगा, इस तरह से हमारी 0 डिग्री देशांतर गिरती थी, कुछ ध्यान आ रहा है, 0 डिग्री देशांतर गिरती थी, लॉन्गिट्यूड, है ना। तो वो इस हमने जब वहां पे अफ्रीका की बात करी थी, तो अफ्रीका जो है 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से यानी अक्षांश से हो जाती थी, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। ध्यान आ रहा है। ये क्या हो रही है, यूरोप से 0 डिग्री देशांतर जा रहा है। सबसे पहले तो आपका यूके, उसके बाद फ्रांस, और उसके बाद क्या था, फ्रांस के बाद जर्मनी था, नहीं स्पेन, सॉरी स्पेन। स्पेन इंपॉर्टेंट है, स्पेन को भी बहुत जगह पढ़ाऊंगा मैं। चलिए पहले ये 3 लिख लीजिए। तो 0 डिग्री अक्षांश किन देशों से जा रहा है यहाँ पे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन। तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि 0 डिग्री देशांतर यूरोप के किस देश से नहीं जा रहा। इन 3 के अलावा जो चौथा नाम लिख जाएगा वो नहीं जा रहा।
ठीक है, कई बार ऐसे बोल लेता कि इन 4 में से किस देश से जा रहा है, तो उसमें इन 3 में से कोई एक नाम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब एक फटाफट इसमें पॉइंट लिखिए, नदियाँ। नदियाँ लिखवा रहा हूँ मैं फटाफट, नदियाँ लिखिए। सबसे पहले लिखिए थीम्स। थीम्स, टेम्स भी बोल देते कई जगह से, थीम्स, कई जगह से टेम्स भी बोल देते हैं। ये आपके थेम्स नदी जो है ये लंदन के पास से निकल रही है। रही है। और लंदन कहाँ पड़ गया आपका? यूनाइटेड किंगडम, या कह सकते हो इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल है या नहीं है? ठीक है, तो यहां बस थेम्स नदी में इतना सा पॉइंट याद रखना है। सबसे पहली नदी थेम्स नदी। अगली लिखिए राइन। राइन नदी, रा ई न, राइन। राइन नदी, राइन नदी जो है, ठीक है, इसका जो मेन स्रोत है, पहले तो स्रोत डाल के लिखो कि कहां से निकल रही है। इसका स्रोत लिखो वोर्डेहरीन। वोर्डेहरीन, वोर्डेहरीन जो है एक जगह है, वहां से ये निकल रही है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ और आपको नहीं पढ़ना। वोर्डेहरीन, इसका जो है स्विज लिख लो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया मत कर देना। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरोप में एक प्रणाली कंट्री है, पहले लिख लिया। इसका स्रोत कौन सा है? वोर्डेहरीन, ठीक है ना। अब कंट्रीज लिख लो, कौन कौन सी कंट्रीज में ये बहती है। तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया मत कर देना, ऑस्ट्रिया, चंद्रबिंदु हटा दो, ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। और नीदरलैंड, 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 हाँ लिखिए फटाफट फटाफट। कौन सी हो गई? एक तो और आपकी स्विट्जरलैंड, हाँ, जर्मनी और आपका नीदरलैंड, ठीक है ना। ये आपकी 5 कंट्रीज हो गई। अब लिखो डेन्यूब, डेन्यूब रिवर, हाँ डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है इसका स्रोत लिखो फटाफट, ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्रैकेट में लिख देना उसके आगे जर्मनी। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट नाम से एक जगह पड़ती है, वहां से ये डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट, काले जंगल, ठीक है। और तो ब्लैक माउंटेन में पढ़ाऊंगा, जब माउंटेन पढ़ाऊंगा, पहले रिवर्स लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले स्रोत लिख लिया आपने ब्लैक फॉरेस्ट। डेन्यूब का लिखिए फटाफट, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मत कर देना, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। रोमानिया, 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 हंगरी, सर्बिया, साइबेरिया मत कर देना, सर्बिया है, सर्बिया ही, सर्बिया, से बे पे छोटी मात्रा उस पर ही रहे ऊपर, तो सर्बिया। बल्गारिया, सर्बिया, सर्बिया के बाद बल्गारिया, फिर स्लोवाकिया, स्लो आधा से लेपे की मात्रा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। क्रोएशिया, क्रोएशिया, कह रहा होगा क्या सर क्या क्या नाम है ये,
इनमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको जो एकदम याद होने वाले नाम है ना उन पे ध्यान रखना है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इस स्विट्जरलैंड, इधरलैंड, ठीक है, इस तरह के देशों पे याद रखना, उनके नाम एकदम ही याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत कॉमन सुने हुए होते हैं, ठीक है। मालदोवा और यूक्रेन, और इस पे यूक्रेन पे लगा लेना सर्कल, क्योंकि यूक्रेन में ये नदी जाकर ख़त्म हो रही है डेन्यूब, इसलिए ये पूछी जा सकती है। क्या वो क्या कौन सा? हंगरी, मालदोवा, मालदोवा, क्रोएशिया लिख लिया था, फिर मालदोवा और फिर यूक्रेन, और यूक्रेन में लगा दो सर्कल, क्योंकि ये डेन्यूब नदी यूक्रेन में जाकर ख़त्म हो रही है। तो यूक्रेन क्योंकि इस समय सुर्खियों में ही रूस एक यूक्रेन न्यूज की वजह से, तो आपसे पूछ सकता है सीधा सीधा कि यूक्रेन में कौन सी नदी है? डेन्यूब रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैट के एग्जाम में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस समय जो आने की स्थिति में है, वो करंट अफेयर से ये पूछा जाएगा कि डेन्यूब रिवर कहाँ बह रही है, तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा यूक्रेन, तुरंत टिक कर देना, ठीक है, जरूर याद रखना है आपको। बाकी अदर भी याद रखना है, जैसे क्रोएशिया वगैरह भी, ठीक है ना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? भाई तो ऐसे समझो, चीन से हमारी सिंधु नदी जो हम आज के डेट में देखते हैं वो चीन के लगभग से शुरू होती है। हाँ भाई देख लो एक बार, चीन के लगभग से शुरू होती है, पूरे भारत से होकर पाकिस्तान में खत्म होती है। कहना मतलब थोड़ा कि पाकिस्तान में एंटर करती खत्म हो गई, पूरा पाकिस्तान पार करने के बाद समुद्र में गिरती है वो अरब सागर में, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई यूक्रेन में खत्म होने से मतलब है कि यूक्रेन में निकलती है, यूक्रेन तो होकर निकलती है अभी। अच्छा यूक्रेन की कैपिटल याद है? हाँ, कीव, कीवी से याद अगला, कीव, ठीक है ना। चलिए तो चले, खैर वो तो मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज उनकी कैपिटल्स करवाऊंगा आपको जब करवा दूंगा, क्योंकि रूस की कैपिटल मुझे ही करानी है। आपको ध्यान होगा मैंने एशिया में नहीं कराई थी रूस की कैपिटल। चलिए आगे लिखिए, वोल्गा नदी, वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है वोल्गा। वोल्गा, देखो नदियां तो और भी बहुत हैं, पर मैंने जो चार आपको ही लिखवाई है चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें तीन चारों से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फंसने की चांसेस हैं, ठीक है। वोल्गा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इसमें आप चाहे तो घर जाके देख लेना, सुन लेना, अभी नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वोल्गा गंगा प्रोजेक्ट चलता है, गंगा वोल्गा प्रोजेक्ट, सॉरी, तो वो भारत और रूस के बीच में चलता है। खैर आगे बात करते हैं। इसका स्रोत है वल्दाई पहाड़ी, वल्दाई, और कहां पड़ रहा है ये वल्दाई? अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि किन दो देशों के बीच में गंगा वोल्गा प्रोजेक्ट है? रूस और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये कहां पड़ रहा है? रूस। ये वोल्गा नदी कहां की है? रूस। आप समझ गए डेन्यूब क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? यूक्रेन की वजह से। डेन्यूब, वोल्गा रूस नदी की वजह से इंपॉर्टेंट हो गई, और वोल्गा हमेशा इंपॉर्टेंट रहती ही है क्योंकि रूस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद थेम्स क्यों फेमस हो गई? थेम्स नदी क्यों फेमस है? इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, उससे निकल रही है ये, ठीक है। यमुना भैया क्यों फेमस है? भारत की कैपिटल दिल्ली से निकलने की वजह से, और गंगा की सबसे बड़ी सहयोगी नदी होने की वजह से। ये तो कारण है, वही कारण सीधे सीधे यहां बनना है। चलिए खैर आपको इतना समझ में आ गया है, वैसे तो आपका लगभग हो चुका है ये आज का पार्ट, लेकिन अब मैं थोड़ा सा सर नहीं आया अभी तो फ़ायदा उठा लेता हूँ। फटाफट डालो पहाड़, माउंटेन्स, जल्दी 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 फटाफट, अरे ज़्यादा ना है। माउंटेन्स कहाँ लिखे? नहीं, हेडिंग लिख ली। चलिए सबसे पहले लिखिए एल्प्स पर्वत, एल्प्स पर्वत, एल्प्स पर्वत। मैं पहले ये सोच रहा था कौन सा पर्वत पहले पढ़ाऊं मैं पहले सोच रहा कौन सा पर्वत पहले पढ़ाऊं, ठीक है ना। एल्प्स पर्वत लिखो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसका लिख लो, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे, इसका विस्तार 4 देशों में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया ये वाला, ठीक है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम तो सुना ही होगा। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। हाँ भाई लिख लिया। इसमें सर्वोच्च चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखो माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लिखी है माउंट ब्लैक। मैंने अभी आपको कहा था ना, जब मैंने लिखवाया था कि ब्लैक फॉरेस्ट से मैंने ब्लैक पर्वत भी पढ़ाऊंगा अभी, ब्लैक माउंटेन भी। तो ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एल्स पर्वत की। ध्यान रखना, एल्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, मुझे भी ध्यान नहीं कितनी कितनी बार पूछ ली गई। एल्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बहुत बार पेपर में पूछी गई है। ब्लैक, ब्लैक माउंटेन का नाम ही ब्लैक है, ब्लैक माउंटेन, या माउंट ब्लैक लिख लो, ऐसा लिख लो माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक। ब्लैक गलत लिख दिया मैंने, ब्लैक ऐसे लिखा था, ठीक है ना, माउंट ब्लैक, ठीक है, माउंट ब्लैक। पिरेनिज पर्वत लिखो, पिरेनिज पर्वत, पिरेनिज, पिरेनिज पर्वत। पिरेनिज पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो स्पेन और फ्रांस में है, और पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अभी यूक्रेन और आपका यूके, ये 7 ऐसे देश हैं। ये तो बिल्कुल, अगर आपने यूरोप को हल्का फुल्का भी पढ़ना है ना, तो आपको ये 7 देशों के बारे में, 7-8 देशों के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा। यूक्रेन को अगर, मतलब सॉरी, यूरोप को अगर हल्का फुल्का भी पढ़ना है तो स्पेन और फ्रांस में इसकी जो है, ये एक्चुअल में है क्या, इसकी वैल्यू क्यों इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, और इसके इधर साइड स्पेन है और इधर साइड फ्रांस है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये स्पेन और फ्रांस की लिख लो, स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। एक बस पर्वत लिख के छोड़ दो, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, ठीक है ना, स्कैंडिनेविया, ये से पर्वत लिख के छोड़ दो। इसका जो है, इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ाने को है, क्योंकि जिन जिन देशों से जा रहा है उसका काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो वो मैं कल कवर करूँगा। लिख लो फिर ब्लैक पर्वत, एक तो माउंट ब्लैक था, और एक ब्लैक पर्वत है जो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ रहे थे, जर्मनी में, तो ब्लैक पर्वत भी जर्मनी में। और बैठिए सर, आपके चक्कर में बालाघाट जो है ज़्यादा पड़ गए, बस पर्वत लिखवा के छोड़ रहा हूँ फिर इन्हें। भैया ब्लैक पर्वत लिख दिया, कहाँ पड़ रहा है, जर्मनी, जर्मनी भैया, ब्लैक फॉरेस्ट भी जर्मनी और ब्लैक पर्वत भी जर्मनी। बस माउंट ब्लैक कहाँ पड़ रहा है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये ध्यान रखना है। अब एक लास्ट लिख लो, काकेशस पर्वत, ये कहाँ पड़ रहा था, ध्यान करो, काकेशस पर्वत अभी भी पढ़ा था, यूरोप एशिया की जो बॉर्डर थी उसमें, काकेशस पर्वत यूरोप एशिया का बॉर्डर, ये रहा, ध्यान आ गया, यूरोप एशिया के बॉर्डर पे काकेशस पर्वत। तो जाहिर सी बात है काकेशस पर्वत आपका रूस के अंदर आ रहा हो, कि रूस और तुर्की ये 2 देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों पड़ रहे हैं। तो एक काकेशस पर्वत कहाँ पड़ रहा है, यूरोप आपका, सॉरी, रूस में ही पड़ रहा है, तो लिखो रूस। अब रूस से ये विस्तार लेते हुए यूरोप में पहुंचता है जॉर्जिया और अजरबैजान तक, जॉर्जिया और अजरबैजान, जॉर्जिया और अजरबैजान, ये 3 देश और लिख लो, मतलब 2 देश। तो रूस मेनली, आपको इसमें रूस याद रखना है, तो काकेशस पर्वत कहाँ होगा, रूस में पड़ेगा आपका, ठीक है ना, और जॉर्जिया और अजरबैजान तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इसके आगे हमारा जो है
घास के मैदान वगैरह बच गए हैं, ठीक है। और अपना मरुस्थल बच गया, एक घास का मैदान, एक मरुस्थल, और उसके बाद आपका मतलब सागर पढ़ा के, और फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा के कहानी खत्म। जय श्री राम।